अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो होम स्कूलिंग के हवाले से। अच्छा, जब होम स्कूलिंग की बात आती है तो बहुत सारे ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मैं अपनी ओपिनियन सामने रखता हूँ जो मेरी रिसर्च के हिसाब से। मेरी रिसर्च के हिसाब से अगर हमें स्कूलिंग सिस्टम को देखना हो ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो टॉप के दुनिया के 500 कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के अंदर कौन CEOs हैं, कौन MDs हैं, क्या उसमें कोई पाकिस्तानी है? नहीं। अच्छा, अगर हमें एम्प्लॉयर्स नहीं देखें, एम्प्लॉयज़ नहीं देखें, तो हम दूसरी तरफ एक अच्छे सिटीजन्स देख लें। तो अगर हम पार्क्स जाएं तो वहाँ पे क्या साफ़ सुथराई है? नहीं। ठीक है जी। हम स्कूल के बाहर जो बच्चे हैं उनको देख लें तो स्कूल के बाहर के जो बच्चे हैं वो मासूम कुत्तों को पत्थर मार रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो गाली गुफ्तारी भी छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं। तू तलाक तो है ही आम। हमारे माशरे के अंदर जो मीडिया है वो तो आप देखते ही हैं, तलाक जैसे लफ्ज़ अब हमारे माशरे की मीडिया के अंदर साफ बिल्कुल दिख रहा होता है और कोई किसी किस्म का कोई इसमें नोटिस नहीं लिया जाता। दूसरी जानिब अगर हम स्कूलिंग सिस्टम के बारे में कुछ बात करने की कोशिश भी करें, अगर हम होम स्कूलिंग की बात उठाएं भी, तो फिर ये बात आ जाती है कि जी सोशल लाइफ क्या होगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किस तरह से हैंडल करेगा बच्चा, इस टाइप के बहुत सारे मामला आ जाते हैं। लेकिन हकीकत वही है कि हमारा माशरा तभी सही होगा जब हमारी स्कूलिंग सिस्टम सही होगा। अगर हमारा स्कूलिंग सिस्टम में वो रिफॉर्म्स, वो पॉलिसीज़ नहीं आ रही, तो फिर हमें चाहिए कि हम टेकअप करें और हम अमेंडमेंट अपने अंदर करें और हम एज पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग सिस्टम्स के अंदर वहाँ नहीं हो रही। बहुत सारे स्कूल्स अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स सारे जो है वो विलेन है, सारे डेवल्स हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, हमें अपने बच्चों को सही तरीके से संवारना है। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो दोबारा हमने उनको जहमत दी क्योंकि माशाल्लाह से इसमें ये बहुत माहिर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरा मीना रीजन के अंदर। 30,000 से ज़ायद माओं की तरबियत ही कर चुके हैं, 2500 से माशाल्लाह से ज़्यादा स्कूल्स को अडॉप्ट कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो दोबारा जहमत दी है शहजाद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शहजाद साहब, वही वाली बात है, अगर हमें देखना है अपनी एजुकेशन सिस्टम की फेलियर या सक्सेस को, तो हम यही ऑब्वियसली मेरे हिसाब से यही रिसर्च की जा सकती है कि एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ या गुड सिटीजन्स, यहाँ पे हम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो वही वाली बात है कि फुकदान फिर कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ही है। अब उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ कि हम होम स्कूलिंग पे ही पूरी बात करें। तो पहले तो मुझे ये बताएं, 3-4 सवाल है जो छोटे छोटे मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि होम स्कूलिंग के लिए हमें कितना टाइम दरकार है, कितना टाइम एज वालिदैन हमें देना चाहिए अपने बच्चे को? देखिए, होम स्कूलिंग आप उसको कहिए या आप उसको होम एजुकेशन कह लीजिए, असल बात यह है कि वालिदैन की जिम्मेदारी किसी भी सूरत में कोई और नहीं निभा सकता। हम बच्चे को स्कूल भेजकर ये नहीं कह सकते कि बस अब ये जिम्मेदारी स्कूल की है। तो जो बच्चे हमारे हैं उनकी आइंदा मुस्तकबिल में कामयाबी नाकामी, ये सारा का सारा क्रेडिट ये हमें ही जाना है और इसका नुकसान या फ़ायदा वो भी जाहिर से बतौर फैमिली हमने ही देखना है। लिहाजा वालिदैन का किरदार, स्कूल में बच्चा जा रहा है या नहीं जा रहा है, बहर सूरत कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अब इसका एक तरीक़ाकार तो ये था कि अगर आप स्कूल नहीं भेजना चाहते या आप मुतमईन नहीं हैं तो क्या कीजिए। इसके लिए दुनिया भर के अंदर, और अब से नहीं कदीम ज़माने से चला आ रहा है और हम पढ़ते भी हैं कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ एक आलिम दीन थे या फ़लाँ एक साहब थे हमारी तारीख़ में, और उनको इब्तिदाई तालीम घर पे दी गई। तो ये जो होम स्कूलिंग है ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, या घर पे तालीम देना या तरबियत, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। माँ की गोद पहली दरसगाह है ऐसे। लिहाजा ये किरदार सबसे पहले है ही वालिदैन का, सेकंड नंबर पे स्कूल का है ऐसे। स्कूल उसकी सपोर्ट के लिए तो हैं, लेकिन स्कूल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं कर लेते हैं और कर भी नहीं सकता कोई। कैसे कर सकता है? बच्चे हमारे हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर आप घर पे बच्चों को करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए आपको कितना वक्त दरकार है। होता यह है कि लर्निंग का तो कोई वक्त नहीं होता। आप जिस वक्त भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास, जिस वक्त भी आप बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसको सोकर उठा रहे हैं, आप उसको दिन भर में जो भी करवा रहे हैं, आप हर लम्हे को कन्वर्ट कर सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस में। यही काम तो हम स्कूलों में भी कहते हैं। हम तो वहाँ पे मॉक करते हैं, वहाँ पे हम एक गेम्स करवाते हैं कि जनाब ये बच्चों को आपने यूं करवाना है, एक लंच टाइम में आपने बच्चों को यूं करके पूरा सेट बनाना है, बच्चों को सिखाना है। तो क्या स्कूल में तो मॉक है, रियलिटी तो घर में है। ऐसे हम वहाँ पे EPL के अंदर डॉक्टर मारी मोंटेसरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, जिसमें बच्चों को बताया जाता है पानी कैसे निकालना है, चमचे का इस्तेमाल कैसे होगा, टेबल कैसे साफ होगी, वहाँ तो मॉक होता है ना। लेकिन घर में तो सब कुछ हो सकता है ना, और हो भी रहा होता है। तो गोया कि एक एक लम्हा जो बच्चे का आपके साथ है, आप उसकी लर्निंग के, उसकी डेवलपमेंट का, उसकी टीचिंग का
उसको सिखाने का वक्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। आसानी यह है कि स्कूल में आपके पास एक बहुत शॉर्ट टाइम होता है कि सुबह 8 बजे बच्चे को पहुंचना है, 1 बजे तक छुट्टी होनी है। आपने जल्दी जल्दी बच्चे को तैयार किया, डाला उसको गाड़ी के अंदर, स्कूल की वैन के अंदर, नाश्ता ये तेजी से कराया और उसका बच्चा खुद भी सो रहा है और आपने कपड़े पहनाए, आपने कहा जाओ। ऐसे ही। घर में आसानी यह है कि आपने अपनी ईज़ के लिहाज से, माँ की भी अपनी मसरूफियात हैं, बाप की मसरूफियात हैं, आपने अपनी ईज़ के लिहाज से बच्चे को उठाया और उसके बाद आपने उसे थोड़ा सा कुछ सिखा दिया। उसके बाद फिर आपने कुछ जब टाइम मिला आपने करवा दिया। तो आप अपनी ईज़ के लिहाज से यू हैव मिनिमम 12 आवर्स, यानी सोने के अलावा आपके पास 12 घंटे तो है ना। ऐसे ही। जबकि स्कूल में ये जो वक्त होता है ये 7 घंटे 8 घंटे का होता है, जिसके अंदर ट्रांजिशन टाइम भी है, उसमें ब्रेक भी है, उसमें असेंबली भी है, उसमें आना जाना भी है। तो वहाँ डेड टाइम बहुत ज़्यादा है। तो घर में आप इजीली इस 12 घंटे में से अगर आप अच्छे अंदाज में क्वालिटी टाइम बच्चे को देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, तो आप उससे ज़्यादा सिखा सकते हैं जितना स्कूल में सिखाया जाता है। 3 से 4 घंटे हैं कि आप उसको ज़्यादा। अच्छा, वही वाली बात है, क्वालिटी टाइम। जी हाँ, अच्छा, जी, इसमें फिर बजट की भी अगर हम बात करें तो बजट कितना दरकार होता है एट मिनिमम? देखिए ये सबसे ज़्यादा इसका जो एक फाइनेंशियल पहलू जो है ना, वो आज के ज़माने के अंदर ज़्यादा फीजिबल इसलिए है कि एक स्कूल की बहरहाल एक फ़ीस है, वहाँ पे असातिज़ा आ रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, सारी चीज़ें हैं ना। आपके पास घर के अंदर वही सारे इन्वायरमेंट है, सब कुछ तो मौजूद ही है ना। आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लर्निंग के टूल्स। ठीक है। مثلا अगर आपको हो सकता है कोई वर्ड बुक्स, कोई कलर्स बच्चे के लिए, कोई फ्लैश कार्ड चाहिए होंगे, कोई छोटा सा वाइट बोर्ड चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जाहिर सी बात है कि स्कूल में तो अरेंज करनी पड़ती हैं। लिहाजा हम आपको अगर ये कहें, जिस पर आपको बड़ी हैरत भी होनी चाहिए, कि 1 महीने से कम की फ़ीस में, यानी एक स्कूल में जो फ़ीस आप देते हैं, 1 महीने की कम फीस के अंदर आप साल भर में बच्चे को पढ़ाओ सिखा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये तो आज के ज़माने जब वालिदैन परेशान हैं और शिकवा करते हैं स्कूल की फ़ीस के हवाले से, तो इनके इश्यूज़ भी आपको समझना होगा ना कि स्कूल में बहुत प्रेशर है, उनको फाइनेंशियल बर्डन्स हैं स्कूल के ऊपर, सारी चीज़ें। तो आप ठीक है, आप अपने यहाँ कर लीजिए। तो उसके लिए आपके पास इतने कम रिसोर्सेज के अंदर आप बच्चे को आप जंक से सिखा सकते हैं, घर में मौजूद तमाम चीज़ों से सिखा सकते हैं। जो आपको रीडिंग राइटिंग के लिए स्टफ बाहर से चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो तो आप वही ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा शहजाद साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि कौन सी एज से होम स्कूलिंग स्टार्ट हो सकती है? देखिए होम स्कूलिंग जो है ना, यानी वैसे तो अगर हम कहें, इसको पहली बात तो है कि थोड़ा सा हम स्कूलिंग के बजाय ना इसको एजुकेशन कह लेते हैं। ठीक है, होम एजुकेशन, होम एजुकेशन कह लीजिए, होम डेवलपमेंट कह लीजिए। देखिए स्कूल हो या घर हो, असल काम है बच्चे की डेवलपमेंट, जिसको आप उर्दू में तरबियत कह लीजिए। ये जो तालीम और तरबियत का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, और डेवलपमेंट से क्या मुराद होती है? तामीर, तरक्की, तालीम, तश्कील, ये सब तरबियत, ये सब क्या है? ये डेवलपमेंट है। ये हम असल में क्यों कर रहे होते हैं? हम कर रहे होते हैं बच्चे को आज से कम 15 ईयर्स बाद की अमली ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे होते हैं, या उसके बाद की सारी जो उसकी ज़िंदगी होगी। जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हमें ये इशू नहीं रहेगा कि हम घर पे कराएं या स्कूल में कराएं और कब शुरू करें। बच्चे जिस वक्त कोई मदर कंसीव करती हैं, बच्चे की डेवलपमेंट का टाइम तो उस वक्त से शुरू हो जाता है। बल्कि इससे भी अगर हम पीछे जाते हैं तो हम तो यहाँ पे अतालियत की तरफ से ये भी करते हैं कि हम तो उन कपल्स को कहते हैं आपकी शादी तय हो गई है, शादी की तैयारी मुकम्मल है। तो शादी की तैयारी सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है ना गाड़ी ले ली है या आपने अपना जहेज़ बना लिया। शादी की तैयारी कुछ और भी है। वो तैयारी ये भी है कि लड़के और लड़की को, जिसने कल माँ और बाप बनना है, आज से पता चल जाए कि ये जो अगली जिम्मेदारी, उन पे असल काम जिसके लिए शादी की जाती है वो क्या है। वो है एक नई नस्ल की तैयारी, वो इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाना। ये बहुत मुकद्दस फरीज़ा है इंसानों को, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के प्लान का पार्ट है ये। तो अब इस काम के लिए उस माँ को तैयार होना है, उस बाप को तैयार होना है। उसमें एक बहुत अच्छे अंदाज में शादी से पहले भी कुछ चीज़ें जो करने की उनको ज़रूरत है, उसके बाद जब कंसीव कर लेते हैं, यहाँ से माँ को पता होना चाहिए कि मेरे हर खाने से, मेरी हर चीज़ के सुनने से, जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो कुछ मैं सुन रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरे बच्चे की लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो कि अभी गोया की दुनिया में नहीं आया है, लेकिन उसकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और उसके बाद जब पैदाइश के बाद, फौरी के बाद बच्चे से गुफ्तगू करना, बच्चा एक आपके सामने लेटा हुआ है झूले में, आप उसे जिस वक्त बात कर रही होती माँ या बड़े, तो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके कान जो सुन रहे होते हैं। उस वक्त बच्चा जो कुछ भी आप उससे गुफ्तगू कर रहे होंगे उसके आइंदा तक जाके काम आएगा। लिहाजा अमल तो शुरू हो गया पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद भी आपने उसको कहानी सुनानी है, किताबें दिखानी है, चीज़ें दिखानी है, गुफ्तगू करनी है, उसको इमोशंस के उसको देखना है, उसको मुस्कुरा कर देखना है। और फिर जैसे से आगे बढ़ेगा तो कोई आपने 18 माह से बच्चे को गोद में बिठाकर पिक्टोरियल
जो तस्वीरी किताबें हैं, कहानियाँ, ये दिखानी शुरू कर दें। बिठाकर प्रॉपर आप गोद में बिठा लें, फिर आप उसको दिखाएं, कहानियाँ सुनाते जाएं, और फिर जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो फिर उसको हरूफ का तारुफ, लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, अब वो लैंग्वेज चूंकि लिसनिंग स्पीकिंग तो हो रही है, अब रीडिंग का जो मामला है उसमें हरूफ का तारुफ है, ये सब चीज़ें फिर ही आप उसके बाद शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप यूँ कह लीजिए कि फॉर्मल अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो 18 माह से या 2 साल से आप जो है फॉर्मल एजुकेशन बच्चे की शुरू कर सकते हैं, जिसका मतलब रीडिंग राइटिंग है। और ये कब तक जा सकती है? देखिए आपकी मर्जी है, इस वक्त तो आप ओ लेवल्स तक, मैट्रिक तक बच्चों को घर पे पढ़ा लीजिए। मैट्रिक अब तक तो आप इतना घर पे आसान बच्चों को है, पढ़ा हाँ सकते जी हैं। आप पढ़ा सकते हैं। अब तो ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। अलबत्ता कम से कम अर्ली चाइल्डहुड तो आसानी किया ही जा सकता है। ग्रेड 1 से पहले तक तो आप 3 साल जो है तो आप घर पे आसानी से कर ही सकते हैं। अच्छा शहजाद साहब, जो मैंने देखा है स्कूल्स के अंदर इंटरव्यूज कम, इंटेरोगेशन ज़्यादा होती है, ये भी एक मसले शुरू हो गए। तो वही वाली बात आती है कि अगर हम जिस तरह से अभी बोल रहे हैं आवाम को, और हम बोल रहे हैं कि जी आप होम स्कूलिंग करें, और क्योंकि लाजमी सी बात है, वही वाली बात है, क्वालिटी टाइम अगर सच में माँ या बाप दे दे तो उस जैसा टाइम कभी कोई स्कूल मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन वही वाली बात है कि अगर मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, वो 4.5 साल के हो गए, अभी वो 1 साल और 2 साल और इनको मैं होम स्कूलिंग ही कर रहा हूँ, तो वही वाली बात है कि अगर हम 1.5-2 साल और करें तो मुझे ये यकीन है कि मुझे स्कूल्स के अंदर इंटरव्यू नहीं, वो इंटेरोगेशन की जाएगी। हाँ। अब क्योंकि मेरे कनेक्शन हैं तो वो इंटेरोगेशन नहीं होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन बात एट द एंड वही वाली बात आएगी कि इंटेरोगेशन आम आवाम को की जाती है। तो कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी चीज़ है कि हम अपने बच्चों को असिस्ट करें, क्योंकि स्कूल्स के अंदर बहरहाल एग्जाम्स तो होते हैं, हर साल अपग्रेडेशन होती है, डिमोटेशन होती है। तो वही वाली बात है कि स्कूल्स के अंदर तो ये सिस्टम है, हमारे घरों के अंदर ये सिस्टम नहीं है। तो हम अपने बच्चों को किस कैलिबर पर किस तरीके से रख सकते हैं? देखिए ये होम एजुकेशन पे, होम स्कूलिंग पे जो चंद एतराज़ात उनमें से एक ये है कि आपको क्या पता स्कूल में क्या होना है, माँ को क्या पता है, वहाँ तो टीचर हैं, वहाँ तो ट्रेनिंग्स होती हैं, सिस्टम होता है, आपको क्या पता। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर आपका बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, बच्चों से नहीं खेलेगा, सोशलाइज नहीं हो सकेगा, फिर वो अजनबी रह जाएगा, लोगों से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बात नहीं कर सकेगा। ये 2 एतराज़ात हैं। तीसरा ये होता है कि अगर किसी स्टेज पे आपने बच्चों को स्कूल लेकर जाना है और उसको एडमिशन करवाना है तो क्या वो एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर होगा? 3 ये बड़े एतराज़ात हैं। ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़िश्ता 25 साल में इस पर काम करते हुए हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया है कि चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में स्कूलों को भी सिस्टम्स देते हैं, तो उसी का वर्जन हमने एक स्कूल के घर के लिए, वालिदैन के लिए बना दिया है। उसी तरीके से उसमें प्लानर्स हैं, वो हमारे साथ किट मौजूद भी है कि इसमें आप एक प्लानर को निकालिए, फ्रिज पे लगा दीजिए, और उसमें जो उस वीक में लिखा हुआ है वो आप करते जाइए, टिक करते जाइए। यही काम तो हम स्कूल में टीचर से करवा रहे हैं। टीचर बोर्ड पे प्लानर लगा हुआ है, उसी प्लानर का होम का वर्जन हमने माओं को दे दिया है। आप उसको करते जाएं, स्ट्रक्चर्ड अंदाज में साल ब साल आप उसको कराते जाइए। वहाँ भी वर्कबुक है, यहाँ वर्कबुक्स भी हम आपको दे रहे हैं, वहाँ फ्लैश कार्ड्स हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा LMS है कि आप देख के पढ़ा सकते हैं या बच्चे को दिखा सकते हैं। LMS वालिदैन के लिए भी मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद ये रह जाता है कि असेसमेंट, कि बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा, ऐसा ना होना। उसके लिए स्कूल्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो नहीं होता लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान भर में हम अतालीक के प्लेटफॉर्म से स्कूल्स में ये टीचर्स को बताते हैं कि इम्तिहानात, सालाना इम्तिहानात ये असल चीज़ नहीं है, बल्कि आपने बच्चे को मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, चेकलिस्टों की मदद से देखना है कि अच्छा ठीक है आपने बच्चे को लेटर ख कराया, उस ख की साउंड है, उसकी वोकैबुलरी है, उसका लिखना है, क्या ये बच्चे ने सीख लिया या नहीं सीखा। हर चीज़ का टेस्ट नहीं होता इस उम्र में, ऑब्जर्वेशन होती है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के सिस्टम में भी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती है, दुनिया भर में होती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चेकलिस्टें बनाई, स्कूल्स को तो दी ही थी, आप वालिदैन को भी दे दिए। आप आराम से वहाँ पे लिखते जाएं, अच्छा लेटर रखा है, उसकी साउंड मेरे बच्चे को कितनी आ गई, 10%, लिख दें 10%। अब आपका 90 का टारगेट है, पूरा साल पड़ा हुआ है, अब आप करते जाए हद तक कि वो साल के आखिर तक 100 हो जाएगा। तो जो भी है वो सारे आउटकम्स, SLOs हमने चेकलिस्ट प्रोफाइल में लिख दी हैं। बच्चे प्रोफाइल की तस्वीर लगाइए, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे की आई साइट कितनी है। अच्छा, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे के कोई दांतों के साथ मसला तो नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें, क्योंकि हमने बच्चे को, जो हमारा मॉडल है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का, कि सर से पाँव तक 8 डोमेन्स में डेवलप करना है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ ना, दिस इज कॉल्ड लिटरेसी। ये खानगी लिटरेसी तो छोटा सा काम है, तो यूँ हो जाता है। असल काम है कि आपने बच्चे को अर्ली उम्र के अंदर सर से पाँव तक 8 डोमेन्स में डेवलप करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होनी है, लिंग्विस्टिक होनी है। सारा जो पूरा मॉडल है ये 8 डोमेन्स का, अगर मैं ये दिखा भी सकूँ, ये जो है ना मॉडल, बस ये नक्शा अपने दिमाग में वालिदैन ने रखना है। भूल जाए इंग्लिश, उर्दू, मैथ को, किताबों को। ये नक्शा है कि जिसमें हमने वालिदैन पता होना चाहिए सर से पाँव तक बच्चे को 8 डोमेन में डेवलप करना है। इसकी चेकलिस्ट है, इसके राउंड एक्टिविटीज़, इसके राउंड बच्चे को क्या करवाना है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया है।
लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और फिर अगर मुश्किल हो तो हमारी हेल्पलाइंस है पाकिस्तान पहली मरतबा, स्कूल्स के लिए भी हैं, वालिदैन के लिए भी, कॉल करके पूछ लें। अच्छा शहजाद साहब, इसमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, जो 8D से इसके थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं आप? जी हाँ, देखिए ये जो है बेसिकली डी से हम मुराद है 8 डोमेन्स। ठीक है। अच्छा देखें, होता क्या है, माँ बाप जब बच्चे को देखते हैं ना तो वो इसको देखती है, माँ देखती है कि अच्छा बच्चे का पेट खाली है, दादी भी कहती है अरे बहू कुछ खिलाया नहीं है तुमने इसको, बच्चा दुबला हो रहा है। ठीक है, हमने जब बच्चे को देखना है बतौर वालिदैन या असातिज़ा तो देखना है कि बच्चा सर से पाँव तक 8 शोबाजात का, 8 चीज़ों का नाम है। सबसे ऊपर उसका ब्रेन है। ठीक है। इस ब्रेन में उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर है क्रिटिकल थिंकिंग, राइट हेमिस्फेयर है क्रिएटिव थिंकिंग, मेमोरी है पीछे छोटी सी। फिर जब जहानत है, इसका इजहार कैसे हो रहा है, लैंग्वेज से, तो फिर हमारे पास लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लिसानी तरबियत, ठीक है। ज़बान, ओके। कम्युनिकेशन, बोलचाल, इंग्लिश, उर्दू कह लीजिए। लेकिन यहाँ रट्टे लगाना नहीं है, यहाँ बच्चा इजहार ख्याल कर सकता हो, जो अपने आइडियाज़ है वो बोल सकता हो। तो ये है फिर हमारी लिंग्विस्टिक। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, अल-अक्ल सलीम फिर जिस्म सलीम, हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी। तो अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, इसमें हमारे ग्रॉस मोटर हैं, बड़े मसल्स, ठीक है, ये उसका हमारे फाइन मोटर्स हैं, छोटे मसल्स। यही तो ज़िंदगी में काम आने, बच्चे ने कल सर्जन बनना है, उसने कोई और काम करना है, यही काम आएंगे। फिर फूड है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। उसका हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट के बाद जो है वो लाइफ सेविंग स्किल्स है, ये बहुत अहम डोमेन। अच्छा। बच्चों को पता होना चाहिए कि किससे उनको दूर रहना है, किससे कितना फासला रखना है, बिजली से हिफाजत क्या होती है, जलजले से हिफाजत क्या होती है, आग से नहीं खेलना है, स्ट्रेंजर सेफ्टी क्या होती है। मसला है ना हमारे यहाँ, गटर खुले हुए हैं, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, बिल्कुल, बच्चों को करंट लग जाता है। ठीक है ना, तो हमें ये लाइफ सेविंग स्किल्स। उसके बाद हमारा ये 1 2 3 चौथा डोमेन। फिर उसके बाद हमारे पास जो डोमेन है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है। मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल किया है, टीवी से बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का। बच्चे तो उसमें मोबाइल फ़ोन लेकर गोया पैदा हो रहे हैं ना। फिर उसके बाद हमारे पास सोशल डेवलपमेंट है, बोलना कैसे है, बड़ों से क्या है, आदाब क्या है, वॉशरूम कैसे जाना है, खाने की दुआ, छोटे से कैसे बात करनी है। फिर हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा गैप है। 5 इमोशंस होते हैं, इन इमोशंस की डेवलपमेंट, इनकी बैलेंसिंग, राइट टाइम पे राइट इमोशंस का इजहार। जहाँ गुस्सा करना है वहाँ करना होगा, जहाँ खुश होना है वहाँ खुश होना होगा। ओके। तो ये इमोशन। और फिर सबसे अहम तरीन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़। तो ये 8 डोमेन्स का मॉडल अतालीक ने 2009 में पेश किया। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने भी इसमें से डोमेन्स बताए थे। ये एक बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल है, बस आपने ये याद रखना है। और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हर चीज़ के लिए किताब नहीं चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए। आपको बच्चे को खिलाना है तो फिजिकल डेवलपमेंट, आपने बच्चे को जंपिंग करवानी है, रंग उसका अपना ऊंचा करवाने के लिए उसका कद, फिजिकल डेवलपमेंट है। आपने बच्चों को बताने बेटा इनसे कैसे बात करनी है, सोशल डेवलपमेंट। यही बस याद रखना है। सही, ठीक है। वही वाली बात है, अगर हम इस 8 डोमेन्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो प्रॉपर होम स्कूलिंग, होम एजुकेशन हर तरीके से उसका केटर हो गया बच्चों को। ठीक है। अच्छा उमर साहब, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी हम थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लें। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे होम स्कूलिंग के वाले से, लेकिन होम स्कूलिंग को शहजाद साहब ने बोला कि उसको हम ट्वीट कर रहे हैं, हम होम एजुकेशन या होम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा शहजाद साहब, अभी जिस तरह से आपने बताया था कि हमें 8 डोमेन्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर दूँ और ये बता दूँ कि ठीक है आज से हम अपने बच्चे को होम स्कूलिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो अब रूटीन क्या होनी चाहिए, ये बताएं पहले। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को जब सुबह आपने उठाना है तो जो उठाने का आपका वक्त है वो एक लर्निंग का टाइम है, और किस चीज़ की लर्निंग है। अगर तो आपने बच्चे को चीखम चाह करके उठा लिया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो ये इमोशनल डेवलपमेंट ख़राब हो गई। तो अगर आपने बच्चे को सुबह का जो आगाज़ है वो आपने उसको मोहब्बत के साथ किया है, आपने उसको शफ़क़त के साथ किया है, आपने उसको कम अज़ कम ये कहा है कि चलें जाएं उठ जाएं, बड़ा मज़ा आएगा। दिन का आगाज़ अगर आपने अच्छी मोटिवेशन के साथ कराया है, प्यार किया है माथे के ऊपर, आपने उसके सीने पे हाथ फेरा है, सर पे हाथ फेरा है, इस सब के नतीजे में आपके हाथों में से माँ बाप के ना उसमें शुआएं ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो लम्स है ना, ये बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट कर रहा है। हमें नहीं होता कि हम कहते हैं मेरे सीने पे हाथ रख दो, शायरी में भी ये कहा गया था मेरे यहाँ हाथ रख दो, मेरे हाथ रख दो। क्यों? ये जो हाथ रखना है इससे बच्चे के अंदर एक इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये तो हो गया इमोशनल डेवलपमेंट का टाइम। अब आप बच्चे को लेकर आते हैं, आप उससे कहते हैं चलें भाई जल्दी से आ जाएं, अब हम तैयारी करते हैं, आप उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं, आप उसको दांत साफ करवाते हैं, उसका मुंह धुलवाते हैं। ये क्या है? ये सोशल डेवलपमेंट है, जहां आप उसको हाथ धोने का दुरुस्त तरीका सिखा रहे हैं, पानी का दुरुस्त इस्तेमाल सिखा रहे हैं, कितना पानी निकालना है, कितना इस्तेमाल करना है। आप उसको ये भी बता रहे हैं कि वॉशरूम जाने का तरीका क्या है, बाहर आने का तरीका क्या है। ये सब सोशल डेवलपमेंट है। फिर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, तो आप उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं।
फिर आप बच्चे जब नाश्ते पे लेकर जाते हैं और आप उसे कोई हेल्दी फूड देते हैं, आप सोच समझ के ही देते हैं, अच्छा इस वक्त मेरे बच्चे की कैलोरिक नीड्स क्या हैं, क्या चीज़ें मेरे बच्चे की स्किन को, क्या चीज़ें उसकी हड्डियों को दे रही है फ़ायदा, तो ये क्या हो रही है, अब आप उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। फिर जब आप उसको खाने की दुआ सिखा रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गई। फिर जब आप उसको सही से चमचे का इस्तेमाल या हाथ से खाना सिखा रहे हैं, निवाला बनाना सिखा रहे हैं, बैठना सिखा रहे हैं, तो ये आपकी सोशल डेवलपमेंट हो गई। इसी काम के लिए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, काकूल में आप नहीं देखते हैं कि काकूल के अंदर कैडेट्स को बताया जाता है बैठना कैसे है, चमचे का इस्तेमाल क्या है, और एक देहात से कहीं से सारे जो आते हैं कैडेट्स को कुछ ही दिन के बाद एक अंदाज में खा रहे होते हैं, बैठे होते हैं। दिस इज ट्रेनिंग, तरबियत। तो हमने यही तो घर पे करना है। फिर आप बच्चे को एक कहानी सुना सकते हैं, वहाँ से दिन का आगाज़ कीजिए। आप बच्चे को जंपिंग करवाते हैं, आप बच्चे को डीप ब्रेथिंग करवाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। फिर आप बच्चे को अगर कोई चीज़ राइटिंग करवाते हैं, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। तो गोया पूरा दिन आपके इन्हीं 8 डोमेन्स के राउंड तो घूम रहा है। स्कूल में वक्त कम है, आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, रियल टाइम है। अच्छा, जब ये सारे काम विद पर्पस हो जाएंगे तो माँ को भी सारे के सारे काम यही लगेंगे ये क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये सीख रहा है। सीखना तो वैसे ही ना एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बच्चा स्लो खाता है, स्लो, ये मतलब ये स्टेप बाय स्टेप हो रही है। तो अब माँ को नजर आ रहा होगा, और फिर माँ से अच्छा मॉनिटर कौन कर सकता है। रात का जब इख्तिताम होगा, आप सोने से पहले बच्चे को कहानी सुनाएंगे, और उस कहानी सुनाते हुए गोया कि आपने उसकी फिर इमोशनल, लिंग्विस्टिक, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर दी। जब आपने अपने किस्से सुनाए, जिन भूतों की कहानी नहीं, परियों की कहानी नहीं, बल्कि आपने उसे बताया कि अच्छा देखो ये जो था ना, हमारे बुजुर्ग वो वहाँ से आए थे, उन्होंने ये किया था, बड़ी मेहनत से काम किया है। बहादुरों की कहानियाँ, बाहिम्मत लोगों की कहानियाँ, मेहनत करने वालों की कहानियाँ, अंबिया के किस्से। तो अब वो इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गई। और जो आपने सोते वक्त कहानी सुनाई है, तो इसके नतीजे में बच्चे को टेंट्रम्स नहीं होंगे, बच्चे को अच्छी नींद आएगी। जो माँ कहानी सुना रही है उसके बच्चे उससे 22% ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। तो जो कहानियां हैं, दिन भर में आपने एक कहानी सुना दी, आप उसको पार्क लेके चले गए, आपने साथ खाना खा लिया, आप आटा गूंद रहे हैं, आपने उसको आटा दे दिया, चलो भाई तुम भी गूंद लो, बेल लो, ठीक है ना। आपने केचप निकाला, आपने कहा चलो केचप में ख लिख लो, आपने प्लेट में केचप निकाला, थोड़ा हिला दिया, आपने कहा जब एक ख हमने आज किया था तो उस ख की शेप बना लो। तो आप गोया के खाने को, पीने को, हर चीज को यूं करके कर सकते हैं कि हर एक्शन के साथ अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी उसके अंदर डालें, उसके इमेजिनेशन का डिपार्टमेंट खुल जाएगा। जी, आप जब मेरे पास आए इस्फंदियार, देखिए मैं आपको फर्ज कर लीजिए, ये हमारे साथ आज मौजूद भी इस्फंदियार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अब देखिए हमने ना करना क्या है, माँ बाप को मैं दिखा दूँ और सबको उधर। अच्छा देखिए, बच्चे को ना अभी तक हमारी नज़र में क्या है, ये इधर आपने देखना है सामने, देखिए बच्चे हमारे नजदीक में है पेट, पेट भरना है, ठीक है। सारा माँ का टारगेट है पेट भरना है, पेट भरना है, पेट भरना है। शाम 5 बजे से पहले बच्चों तैयार श्यार करके, कपड़े वपड़े पहना के, यहाँ पे काला टीका लगा करना। अब हमने इसको कर दिया है कि ये अब्बा के आने से पहले इसको तैयार करके ना, नजर बट्टू लगा के थे, अब्बा आएंगे तो अच्छा तैयार नजर आए इसको, ठीक है ना। अच्छा, दादी देख रही है, वो भी कह रही है ये क्या हो गया, अरे बहू ये क्या हो गया। हम सब के सब बच्चे को सर से पांव तक उसके 8 डोमेन्स में नहीं देख रहे। ये है ब्रेन, असल चीज ये इंसान है, जो इंसान की असल चीज उसका दिमाग है। सही है। अब ये जो दिमाग है इसकी डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी, जब हम बच्चे से, स्फंदियार से सवाल करेंगे। अच्छा भैया, सवाल तो आप करते हैं स्फंदियार? करते हैं ना अस्फंद, आप सवाल तो करते हैं ना। ये जो सवाल है ये इसके लेफ्ट हेमिस्फीयर से आ रहे हैं। अब यहाँ से आने वाले सवाल इसको कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, यूं क्यों होता है, इस तरीके से आप कपड़े यूं कर देते हैं तो दादी के चेहरे पे भी तो हैं सिलवटे। अब ये तो ऐसे तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं। तो अब ये सवालात जो है कहाँ से आ रहे हैं, इसके यहाँ से आ रहे हैं। इसको आपने इंटरटेन करना है। जो राइट हेमिस्फीयर है, यहाँ से बच्चे को क्रिएटिविटी, मट्टी में खेलना, पानी में खेलना, रंग, कागज से कश्ती बनाना, अखबार से, ये सब क्रिएटिविटी हो रही, राइट हेमिस्फीयर डेवलप हो रहा है। अब यहाँ से इसका फिर उसके बाद ये सारी जहानत के साथ कैसे है, बोलकर, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। अब इसमें सुनना है, LSRW लैंग्वेज में है, लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग होगी। देखिए ना, ये एक टंकी है, जितना ज्यादा लिसनिंग होगी तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा। अच्छा, आउटपुट। हाँ, जब तक आप बच्चे से कहानी नहीं सुनाएंगे, उससे बातें नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएगी वोकैबुलरी, तो कैसे बाहर आएगी। लिहाजा कानों के जरिए से इसके अंदर, इस टंकी के अंदर भरना है, गुफ्तगू, बातचीत।
अब बच्चा आके कहते हैं अम्मी अम्मी चुप करो, खाना पकाने दो, तुम्हारे अब्बा आने वाले। अरे भाई कान से सुनना है, हाथ से आप आटा बेलते रहे, कान से सुन लें और सिर्फ कहते हैं अच्छा फिर अच्छा फिर। तो ये आपने, अब उसके बाद बच्चे ने जब बड़ा होगा तो फिर इसने राइटिंग करनी। अब राइटिंग के लिए ना ये जो इसके मसल्स हैं ये फाइन मोटर्स हैं, देखिए बिल्कुल नरम है ये। हम बच्चे के हाथ में दे देते हैं पेंसिल और कहते हैं लिखो लिखो लिखो, नहीं, पहले लिसनिंग स्पीकिंग होनी है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मादरी जबान हो। उसके बाद जब बच्चा बोलने में अच्छा हो जाएगा उसके बाद फिर बच्चे को रीडिंग करवानी है, अच्छा टेक्स्ट दिखाना है। अल्लाह के नबी को तो पहले ये कहा था फरिश्ते ने इकरा रीड, चूंकि आप लिसनिंग स्पीकिंग तो माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त थी। अब वो जो बच्चे ने फिर रीडिंग करनी है, रीडिंग के बाद फिर बच्चे ने राइटिंग करनी है। तो जो वो रीड करेगा फिर वो यहाँ जाएगा और फिर उसका इजहार कैसे होगा, अच्छा लिख कर होगा। अच्छा लिखने भी हैंड राइटिंग असल नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई, बच्चा खुद से मजमून लिख सके, कहानी लिख सके। अब हमारे यहाँ क्या है, मजमून याद किए जा रहे हैं, दुनिया में ऐसा नहीं होता। 3 में से 1 तो आ ही जाएगा, याद कर लो मैट्रिक तक। जबकि दुनिया भर में इतने बच्चे, क्या एज है आपकी असमान? 4। अच्छा, अब देखिए 4 इयर्स का बच्चा कम से कम 2, 3, 4 जुमले खुद से लिख सकता है, लिखना चाहिए। और जब ये 6 इयर्स के 7 इयर्स के हो जाएं तो कोई 5, 10 सेंटेंसेस खुद से लिखना कोई बड़ा नहीं है, बच्चा लिख सकता है, लेकिन पहले सुन रखे होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, बसवन खड़े हो। अब आप जब ये हो गया उसके बाद जो आप बच्चे को खिला रहे हैं, ये जो इसके मसल्स हैं, जाहिर सी बात है इनका कद बड़ा हो रहा है। तो जो कद बड़ा हो रहा है, ये कद जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट है। फिर इनका स्टैमिना है, ये जो है हाथ, ये जो मसल्स हैं ये पावर है। पावर बच्चे की डेवलप करनी है कि वजन उठा सके, खींच सके, इसमें जान, ये पावर है। फिर बच्चे के जो मसल्स हैं इसमें स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। फिर जो खा रहा है उसके लग रहा है, इसके दांत हैं, सब चीज़ें, ये क्या है, फिर आपका फूड है। फिर बच्चा दौड़ रहा है तो उसका सांस बच्चे की ना फूल रही हो, स्टैमिना, ये इसका पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में फिर ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसमें ये बड़े मसल्स भी हैं जो उनके ग्रॉस मोटर हैं कि बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ सकता हो। इसी में बैलेंसिंग शामिल है, अच्छा, कि बच्चा बैलेंस कर सकता हो। इसमें यह भी शामिल है कि बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो। अच्छा, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये आंख का और हाथ का, ये जिंदगी भर काम आएगी। ये नहीं होती ना, और हमारे क्रिकेटर जब कैच पकड़ते हैं यूं करते हैं, बॉल नीचे गिर जाती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर आई फुट कोऑर्डिनेशन चाहिए, गाड़ी चलानी है, सारे काम करने हैं, ये सारी कोऑर्डिनेशंस हैं, बैलेंसिंग है। तो ये गोया 8 डोमेन जब आप बच्चे को देखेंगे, माँ बाप या टीचर्स, तो उनको ना बच्चे हमेशा पेट नजर ना है, ये बस चेहरा और यहाँ पे बाल क्यों है, इसकी लुबडी कर दो। हमारा गुलामी के नतीजे में हमारा सारा जोर बस जिस्म पर है, सही, और वो भी जाहिर पर है, जाहिर के ऊपर है। हालांकि सर से लेकर पांव तक बच्चे को 8 डोमेन्स में यूं करके देखना, ये माँ बाप को और पेरेंट्स को पता होना चाहिए। जब एक बाप बच्चे के पीछे यहाँ पे यूं करके थपकी देता है ना, और यूं करता है शाबाश करो, तुम कर सकते हो, उठाओ कुर्सी, और मैं तुम्हारे साथ उठाता हूँ, तो आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं। जब माँ बच्चे को बिठाती है, सीने पे हाथ फेरती है, सर पे हाथ फेरती है, माथे पे यहाँ पे बोसा देती है, तो अब वो उसमें क्या कर रही है, उसमें केयरिंग, शेयरिंग पैदा कर रही है। ऐसा ही, तो कोई कॉन्फिडेंस दे रहा है बाप, माँ के जरिए से ये आ रहा है, दादी के जरिए से कुछ और आ रहा है। हम सब ने मिलकर बच्चे के किसी ना किसी डोमेन को डेवलप करना है। दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, 8 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। थैंक यू असम साहब, आ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। अच्छा शिराज साहब, अभी जिस तरह से भी आपने कहा था, थैंक यू असफी, अभी माशाल्लाह से अभी आपने एक एक डिटेल के बारे में बताई है। मतलब अगर हम सुबह सो के जैसे उठते हैं और बच्चे को फौरी बोसा देते हैं या प्यार करते हैं, और फिर रात में सोते हैं, इससे पहले हम अगर स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो गोया ये हुआ कि हम एवरी सिंगल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो एक्ट है वो टेक्निकली हम बच्चे को डेवलप कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर देखें तो ये तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद हुई हुई है। हम स्कूल के अंदर भेज देते हैं बच्चे को ये समझ के कि वो तरबियत भी कर देगा, वो तालीम भी दे देगा, जबकि वो सिर्फ तालीम की हद तक ही करता है, तरबियत तो बहुत दूर की बात है। तो वही वाली बात है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे रिवाइंड करना पड़ेगा, अपनी तरबियत करनी पड़ेगी। अब हम अपनी तरबियत कैसे करें, पहले ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीम तरबियत का पार्ट है, तालीम तश्कील का पार्ट है, शख्सियत की तामीर ये असल मकसद है। वालिदैन की जिम्मेदारी बच्चे को खाना पिलाना, स्कूल की फ़ीस भरने के इंतजाम करना, कपड़े दिलाना, ये आप या बीमारी पे दवा, ये उसके छोटे काम। तो असल है कि वालिदैन को अल्लाह ताला ने हर बच्चा दिया है, इसको कल के लिए उस इंसान को तैयार करना है कामयाबी के लिए, हसना फिल दुनिया हसना फिल आखिरा के लिए, दोनों के लिए। अब जब हम एक बड़े उसको देखेंगे ना, तो फिर हम ये सोचेंगे अच्छा मैं कैसे करूँ, फिर हम कहेंगे अच्छा मुझसे शायद नहीं हो पा रहा, तो अब मैं कैसे सीखूँ। तरबियत
आज के ज़माने में सीखने की चीज़ है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक माँ के बच्चा कोई पैदा हुआ है तो ठीक है, बच्चे के लिए अल्लाह पाक ने उसकी ग़िज़ा तो दे दी माँ को ऑटोमेटिकली, लेकिन तरबियत थोड़ी ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में इंस्टॉल हो गई। ऐसा ही है। अगर एक फ़र्द, एक नौजवान, एक मर्द अगर बाप बन जाता है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस था ना, उसके अंदर ये तरबियत, इसके अंदर जहन में ये थोड़ी आ गया कि अब अच्छा इस बच्चे को मैंने किस तरह तैयार करना है कामयाब इंसान के लिए, ये तो नहीं आया ना, ये सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए जाहिर सी बात है, पहले हमारे इंस्टीट्यूशन था ख़ानदान, सीना ब सीना चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। अब हुआ ये है कि चूँकि फैमिलीज़ छोटे हैं, स्प्लिट यूनिट्स हैं, छोटे घराने हैं, वालदैन थोड़ा अलग रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, दादा दादी कहीं अलग रह रहे हैं, फिर आपको दादा दादी भी बड़े बिजी हैं भाई यूट्यूब पर पूरा दिन तो वो खुद टीवी पे खबरें देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। तो अब वो ब्रेक आया है नाउ, अब हमें तरबियत को साइंटिफिकली माँ बाप को समझना पड़ेगा। क्या माओ ने जो है वो टीवी शोज़ के ज़रिए से, क्या माओ ने मेमन फाउंडेशन में और बाकी जगह जाकर कुकिंग के कोर्सेज नहीं किए? क्या हमने चाइनीज़ फूड सीख के घरों में सिंगापुरियन राइस सब कुछ ना हमारी ख़वातीन ने नहीं बनाना शुरू कर दिया? क्या हमने इटालियन पिज़्ज़ा जो है ना वो नहीं सीख लिया? तो भाई तरबियत भी सीखने की चीज़ है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं 2040 का पाकिस्तान, उसकी तरफ आज से एक नई नस्ल की तैयारी, चाहे वो स्कूल है, चाहे घर है, चाहे मदरसा है। अब इस काम के लिए माओं को इस 8 डोमेन को समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, मोबाइल फ़ोन को लीजिए, हमारी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें पूरे 8 डोमेन्स के बारे में कोर्स है। आप खाना पकाते जाइए, सुनते जाइए, 7 घंटे टोटल का वो एक छोटा सा कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद आपको बच्चा उसको किस तरीके से सिखाना है, ये 8 डोमेन्स क्या होते हैं, माँ समझ जाएंगी, उसको कर पाएंगी। माँ और बाप दोनों बैठ के इन वीडियोस को देख लें, 7 घंटे इज़ नथिंग। इसके नतीजे में आप कीजिए, वर्कबुक चाहिए 7 घंटे आप वन टाइम ले कर लीजिए, सीख जाएंगे अब आप। ये किट्स हमारी हैं, ये किट्स आप ले लीजिए, घर पे ले जाइए। इस किट्स में फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें वर्कबुक्स हैं, इसमें फ्लैश कार्ड भी हैं, इसमें वर्कबुक्स भी हैं। इसमें घर में लगाने के लिए एक छोटा सा पोस्टर भी है, उस पोस्टर पर चिपकाने के लिए एक फ्लैश कार्ड लगाने हैं, आपको हमने वो भी दिया हुआ है, ये आप घर में लगा लीजिए। जैसे कि क्लासरूम में हमने दिए हुए हैं, अब हमने घरों के लिए दे दिया है। सही, इसको आप घर पे लगा के, इसमें हमने लिख भी दिया है कि कौन सा फ्लैश कार्ड कहाँ लगना है। और जो बच्चा अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट करेगा वो नीचे बड़े स्पेस में लिखा हुआ है कि चाइल्ड्स वर्क। सही है। अब देखिए ये उससे कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आगे उसको देखने के लिए। इसमें फ्लैश कार्ड भी रख दे हैं, इसी में वर्ड बुक्स भी रख दी गई हैं, इंग्लिश की, उर्दू की, मैथ्स की, फोनिक्स की, तरबियत की। इसी में पेरेंट्स की किट भी रखी हुई है, इसमें पोइम्स भी लिख दी गई हैं, इसमें बच्चों को क्या सिखाना है वो भी कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट प्रोफाइल भी है कि बच्चे को जो आपने सिखाना है इसको मॉनिटर कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बताया। और इस सब के साथ साथ आप देखेंगे इसका एक LMS का छोटा सा एक कार्ड है। अच्छा, आप उसे लॉग इन करेंगे, आपके बच्चे के नाम का वहाँ पर आ जाएगा कि ये इस फन, अब वहाँ पे आप इस फन के लिए जो जो बच्चा करता जाएगा वो सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉर्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरह आती जाएंगी कि अच्छा आज इस फन में क्या कुछ देख लिया। ओके, नाइस। 800+ वीडियोस हैं, घर बैठ के बच्चा देखेगा, वर्कबुक में काम कर लेंगे। और अगर कुछ समझना है तो हमारी 3 हेल्पलाइंस हैं, 0323 अतालीक, 0332 अतालीक, 01313 अतालीक, 033 हेल्प डेस्क। इन नंबर्स को मिलाएं, हमारे एक्सपर्ट्स सुबह से शाम तक वहाँ पे मौजूद होते हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, जिनका काम यही है, हेल्पलाइन पे वो लगा कर बैठे रहते हैं, उनके सामने वर्कबुक चीज़ें रखी होती हैं और वो उनसे फिर पूछते जाते हैं। वालिदैन कॉल कर लें, टीचर्स कॉल कर लें कि जनाब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भूल गई हूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये इंग्लिश की साउंड ख क्या होती है, ये सी है कि ख है, अच्छा ये जी की साउंड क्या होती है, वो आपको फौरन बताएंगे। आप अपने बच्चे की वर्किंग को करवाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वो बताएंगे अच्छा आप ठीक करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। तो रोज़ाना ही हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं। इसके नतीजे में अब होम एजुकेशन, जिसको आपने होम स्कूलिंग कहा था, होम एजुकेशन, होम डेवलपमेंट माँ बाप के लिए स्ट्रक्चर्ड बहुत आसान हो गया है। साल मुकम्मल हो जाए, असेसमेंट पेपर भी इसी में ही है, असेसमेंट कीजिए, हमें भेज दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर देंगे, आपको दे देंगे। आपको उसी साल स्कूल जाना है, वो रिपोर्ट कार्ड दिखा के टेस्ट दिलाइए, ले जाइए। अच्छा, वो इतना क्रेडिटेड है क्या वो स्कूल? एग्जैक्टली। ओके, नाइस। आपके नहीं जी 1 साल और, तो अगले साल भी एक और नेक्स्ट किट ले लीजिए, फिर आप 3 साल तक की किट्स पूरी मौजूद हैं। अर्ली चाइल्डहुड आप घर पे कीजिए, जितना अच्छा आप करा सकते हैं। स्कूल में थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा बच्चे हैं, प्रेशर है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तालीम किसके लिए अवेलेबल है? ठीक है, ठीक है शाह साहब, एक छोटे सा वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो।
शहजाद कमर साहब, अभी आप ब्रेक के वक्त आप बोल रहे थे कि स्टोरी टेलिंग के बारे में ज़रा बताएंगे, तो ज़रा बताइए। देखिए, स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है कि आप घर में ना हर चीज़ कहानियों के ज़रिए से सिखाएंगे। कहानियाँ, लोरियाँ तो हम सुनते ही थे ना, सुनाते थे ना। और माँ का तो मतलब ये होता है कि वो जो बड़ा मशहूर सा एक गीत भी है, उसमें कहती है कि माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा हो ना हो रानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो घुला दे। तो ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। अब किस तरह से माँ ने कहानी सुनानी है, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे इनकी मदर के लिए असफन, अच्छा जिस तरह से बच्चे हमारे साथ बैठे हुए ना, तो ये फ़र्ज़ करें कहानी की किताब है। ठीक है। और सबसे पहले हमने बच्चों को ना कहानी की जो किताब का टाइटल होता है ना, वो दिखाना होता है। अच्छा असफन, आपको इस पर क्या नज़र आ रहा है? ए और क्या नज़र आ रहा है पूरे पे? ये क्या है? कैंगरू। और ये क्या है? सुपरमैन। वाह। तो पहले हम सबसे पहले बच्चों को ना जो स्टोरी बुक के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो उसका टाइटल होगा, वो दिखाते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अच्छा भाई अब कहानी सुननी है, तो फिर हम बच्चे को यूं अपने साथ बिठाकर यूं भी बिठा सकते हैं, अपने साथ भी बिठा सकते हैं, माँ अपनी गोद में बिठा सकती है, माँ बाप सामने भी बिठा सकते हैं। जब शुरू को आप करते हैं तो आपने साथ बिठाते हैं गोद में, फिर बराबर में बिठाते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को सामने बिठाना शुरू कर देते हैं। अब आप बच्चे को एक एक सफ़ा दिखाते जाएंगे और फिर कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने में करना ही ये है कि आपकी आवाज़ में जो जो आप इस कहानी में पढ़ेंगे, हर लफ्ज़ को आपने चबा चबा कर बोलना है, तेज़ नहीं बोलना। ओके। Once there was a bunny. एक दफा एक बनी था। तो यूं करके आपने once, ये लैंग्वेज बच्चा सुन रहा है, तो ये आपने करना है। फिर आपने इसमें इमोशंस, he was very small, huh? And there was a big elephant, big. देखें वो फौरन तो अब ये क्या हो रहा है, यूं नहीं, एक दफ़ा का जिक्र है, सीधे बैठो, यूं करो, जा खाना क्यों नहीं खाते, ऐसे नहीं सुनानी भाई कहानी। जब आपने कहानी सुनानी है तो आपने कहानी में इतना बड़ा बड़ा करके सुनाना है। तो इमोशंस के साथ सुनाएं, चेहरे के एक्सप्रेशंस करें, आवाज़ बदलिए। हमारी स्टोरीज मौजूद है इंटरनेट पे, आप वो देख भी सकते हैं, सीखें इसको। शहजाद साहब, वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे हमें टाइम इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसको सम अप करें, और वो टाइम इन्वेस्ट करने की बहुत सारी चीज़ें आपके पास, अतालिक के पास भी मौजूद है, और इस टाइप के हम प्ले बुक्स हम ले सकते हैं और जाके स्टोरी सीख सकते हैं। अब तो ChatGPT का भी ज़माना आ गया, हम बहुत सारी चीज़ें तो कर ही रहे होते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, शहजाद साहब आपने हमें दिया और हमारे मुल्क को, कौम को दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। वो नोटिफिकेशन ये है, हम अल्लाह मामा डेडा, ये चौथी कोई चीज़ है अगर, तो वो सबसे पहले हम अपने नंबर्स याद करवाएं अपने बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ख़तरनाक माहौल चल रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से जुदा हो गए हैं, ये खो गए हैं, ये गुम हो गए हैं, और हम किसी न किसी तरीके से इनकी शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो तो है ही है, बट ये एक ऐसा भी शो बन गया है जिसके अंदर हम गुमशुदा बच्चों को अपने घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी एज ए सोसाइटी ये है कि आप फेसबुक पे जाके ज़ैनब अलर्ट्स पे लाजमी जाएं एवरी सिंगल डे, और जाके बच्चों को देखें। हो सकता है आपकी गली, हो सकता है आपके दोस्त की गली, हो सकता है आपके खानदान की गली का कोई ना कोई बच्चा गुमा हुआ हो, और हम किसी न किसी तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और इन मामलातों से बचा सकते हैं। नाज़रीन, कल इसी चैनल पे यहीं पे आएंगे 2 बजे, इधर आइएगा। इसी के साथ हसन अंसारी, असफन अंसारी, साइनिंग ऑफ।